प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज जो है प्रश्न पूछ रहे हैं सुनील श्रीवास्तव, कानपुर, यूपी। उनका प्रश्न है तुलसी पत्र कौन सा दिन, तिथि या समय में उतारना नहीं चाहिए। तुलसी पत्र जो है, जो तुलसी के पौधे से उतारते हैं भगवान की पूजा के लिए, कि ना भगवान की पूजा करना हो, भोग लगाना हो, कोई भी भगवान कार्य में तुलसी पत्र की बड़ा जरूरी है। लेकिन वो पौधे से तुलसी पत्र उतारने के लिए कुछ दिन, कुछ समय निषेध किया गया है। तो वही पूछ रहे हैं कौन सा समय, कौन सा दिन, कौन सा तिथि में तुलसी पत्र उतारना नहीं चाहिए। तो फिर उसी दिन पूजा कैसे होगा, उनका प्रश्न है। तुलसी जो है भगवान विष्णु के पत्नी है, विष्णु प्रिय है, भगवान अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान का यह पूजा संपूर्ण नहीं होता है। उनको भोग लगाने के लिए तुलसी चाहिए, पूजा में भी तुलसी चाहिए। 24 घंटा 64 घड़ी ठाकुर जी के ऊपर ठाकुराइन चढ़ी कहा जाता है। 24 घंटा 64 घड़ी ठाकुर जी के ऊपर ठाकुराइन चढ़ी, मतलब ठाकुर यानी शालिग्राम या भगवान का जो मूर्ति है। ठाकुराइन यानी तुलसी माता जो है हरदम चढ़ी रहती, 24 घंटा भगवान उनके साथ रहते, इतना प्रिय है। संसार में कोई पति पत्नी 24 घंटा चिपके नहीं रहते हैं, लेकिन भगवान तुलसी और भगवान नारायण हरदम साथ साथ में रहते, कभी बिछुड़ते नहीं। वो भी भगवान अपने पत्नी तुलसी को सर पर धारण करते हैं। इसीलिए पूजा में, कार्य में, हर एक भगवत कार्य में जो है तुलसी का आवश्यकता है। इसलिए वैष्णव लोग, साधु संत, भक्त लोग जो है तुलसी या कंठी, तुलसी का माला भी हरदम अपने गले में पहने रहते हैं, इससे भगवान का निवास हो। तो तुलसी पत्ता उतारना पड़ता है भगवान की जो है पूजा के लिए। तो उसके लिए कौन सा तिथि, कौन सा दिन, कौन सा समय में उतारना नहीं चाहिए, और ऐसे दिन में फिर पूजा कैसे होगा, उनका प्रश्न। शास्त्र में जो ये सब के बारे में वर्णन है। ये देखिए, ये सब जो है पुराण में मैं श्लोक में निकाला हूँ। तुलसी के बारे में स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, तरह तरह पुराण में तुलसी महिमा के बारे में वर्णन है। ये जो है वराह पुराण का एक श्लोक है। वैत्रति च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रांतं द्वादश्या सूतकद्वयम्। कब कब तुलसी पत्ता उतारना नहीं चाहिए, इसमें तिथि समय सब दिया है। वैत्रति च व्यतिपाते, हमारे ये समय के अनुसार जो है इसे मुहूर्त होता है, योग होता है, फिर तिथि होता है, बार होता है, इस वाला अलग होता है। जैसे एक आज मान लीजिए कोई तिथि है, एकादशी द्वादशी कोई तिथि है, तिथि के अंदर भी कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा जो है तिथि है, कौन सा बार है, ये सब अलग अलग सब एक ही दिन में आता है। तो इसमें कह रहे हैं जो योग होता है, वैत्रति च व्यतिपात, व्यतिपात योग और वैत्रति, ये दो योग होता है। ये जो है कब आएगा, इसको सब आम पब्लिक इसको जानते नहीं। इसको जानने के लिए जो सब देखने वाले, जो पंजिका देख करके बताने वाले आज कौन सा योग है, पंडित लोग सब
बताते हैं, तिथि है, नक्षत्र है बताने वाले, उस सब से आप पूछेंगे तो बताएंगे। 2 योग होते हैं। बार में भौम बार यानी मंगलवार, भार्गव यानी शुक्रवार, भानु यानी रविवार। रवि, मंगल, शुक्र, ये 3 बार में जो है तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए। जो व्यतिपात योग्य है वो कभी कभी 32 योग कभी कभी ऐसा आता है, उसका पहले से ही पता लगाना चाहिए। किसी पंडित से पूछ करके जो पंजिका पत्रिका देखते हैं। लेकिन बार तो सब जानते हैं, भौम यानी मंगलवार, भार्गव यानी शुक्रवार और भानु यानी रविवार। ये 3 बार प्राय सबको मालूम है, 3 बार में कभी उतारना नहीं चाहिए। पर्वतद्वय यानी अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 दिन भी तुलसी पत्रा उतारना नहीं चाहिए। संक्रांतम, प्रत्येक महीना में एक संक्रांति आता है, संक्रांति के दिन भी तुलसी पत्ता पौधे से नहीं उतारना चाहिए। द्वादश्याम, द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन बाद जो द्वादशी आता है, द्वादशी के दिन जो तुलसी का पत्ता उतारना नहीं चाहिए। सूत के द्वय, घर में अगर कोई मर गया है या कोई जन्म हो गया है, जन्म सूतक, मरण सूतक, 2 सूतक होते हैं। कोई घर में मर जाता है तो मरण सूतक होता है, जन्म हो जाए तो जन्म सूतक होता है। सूतक, दोनों सूतक में भी तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए। तो यहां पर कितने आया? 2 योग, 3 बार, 2 जो पूर्णिमा अमावस्या, संक्रांति, द्वादश्या और 2 सूतक, यानी इतने दिन में जो है तुलसी पत्रा नहीं उतारने चाहिए। अगर ये उतार करके भगवान का पूजा करेंगे तो भगवान इसमें प्रसन्न नहीं होते। तो फिर आप पूजा कैसे करेंगे? आप बोलेंगे पूजा कैसे करेंगे फिर? कि ना ये दिन में तो भगवान को तुलसी चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है बराह पुराण में बताया गया है कि अगर जैसे आज ही काली मंगलवार है, मंगलवार को उतारना नहीं है तुलसी, तो सोमवार के दिन ही तुलसी पत्ता उतार कर रख दीजिए। शुक्रवार के दिन अगर नहीं चढ़ाना है, उतारना है, तो गुरुवार के दिन उतार रख दीजिए। रविवार के दिन नहीं उतारना है तो शनिवार के दिन उतार रख दीजिए। द्वादशी के दिन आपको उतारना नहीं है तो एकादशी के दिन। तो जिस दिन हमको उतारना नहीं है तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले उतार करके जो है हमको रख देना चाहिए पूजा के लिए। अगर मान लीजिए भूल गए, आप उतार नहीं पाए, तो फिर जो चढ़ा हुआ तुलसी भगवान के ऊपर रहता है उसी को ही धो करके आप फिर दोबारा भगवान को चढ़ाए पूजा कर सकते। क्योंकि तुलसी, बेलपत्ता, ये सब केवल पानी से धो देने से ही शुद्ध ताजा हो जाते, शुद्ध हो जाते। इसलिए ये सब अगर नहीं मिला तो धो करके वही पुराना पत्ता को चढ़ा सकते। या तो अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो पहले का भी अगर तुलसी पत्ता उतार करके थोड़ा सूखा करके रख देना चाहिए। तुलसी पत्ता को धूप में सुखा करके, सूखा पत्ता थोड़ा सा घर में कोई डब्बा में कहाँ रखना चाहिए। ये सब दिन में अगर तुलसी पत्ता नहीं मिला तो सूखा पत्ता को भी आप भगवान की पूजा में लगा सकते हैं। बिना तुलसी का चाहे शाखा प्रशाखा, उनके सूखा हरा कोई से भी भगवान को प्रिय है। इसलिए तो जो कंठी माला तुलसी पहनते हैं तो ही भगवान का प्रिय होते हैं। सूखा पत्ता थोड़ा सा धूप में सुखा करके रखना चाहिए, उसी से पूजा कर सकते हैं। और अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो तुलसी का पौधा जहाँ है वहां जाने का। तो तुलसी के पौधा में जब हवा लगता है तो थोड़ा सा पक्का हुआ पत्ते नीचे गिरते हैं। कोई भी तुलसी का झाड़ कहाँ पर हो देखेंगे वहां पर 2-4 पत्ते गिरे भी रहते हैं। तो अगर आप तुलसी के झाड़ के पास गए, वहां पर पत्ता अगर गिरा हुआ है तो वो गिरा हुआ पत्ता को उठा करके धो करके भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है पहले से संग्रह करके रखे, या तो पत्ता को सुखा करके रखे, और तुलसी के पौधे के पास जा करके देखो तो वहां पर गिरे हुए जो पत्ते रहते हैं उनसे भी आप पूजा कर सकते हैं। चढ़ा हुआ जो तुलसी है भगवान को, उसको भी धो करके भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं।
भगवान इसमें प्रसन्न होंगे। लेकिन जो दिन निषिद्ध किया गया है, दो योग बत्रिति बतिपात, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, द्वादशी और 2 सूतक, मरण सूतक और जन्म सूतक। और ये आगे भी लिखा है संध्या समय, संध्या समय ये शाम, जो शाम का समय है, सूर्य जब अस्ताचल को जा रहे हैं, उस समय भी तुलसी पत्ता को यही नहीं उतारना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है ये सब का ध्यान देना चाहिए। जो तुलसी का उतार करके भगवान की पूजा करने वाले भक्तों को ये सब समय का, ये सब दिन का, तिथि का, ये सब ध्यान रख करके जो है तुलसी पत्ता को जो है पहले संग्रह कर रखना चाहिए। और तुलसी पत्ता उतारते समय भी शास्त्र में लिखा है, मंत्र पढ़ के प्रार्थना कर पहले माता तुलसी को प्रणाम करके उनको जो है क्षमा मांगना चाहिए। माता, मैं जो है भगवान के कार्य के लिए आपको जो उतार कर ले जा रहा हूँ, इसलिए जो है किस प्रकार अपराध जो मैं कर रहा हूँ क्षमा कीजिए। तुलसी हेम रूपेणम कृष्ण रूपेण मंजरी विष्णु कार्यार्थ छिंदामी मम दोष न विद्यते। हे माँ, विष्णु कार्य के लिए मैं आपको छेदन कर रहा हूँ, इसलिए मेरा दोष जो है धारण न करे। तो भगवान के कार्य के लिए अगर तुलसी पत्ता आप उतार ले जा रहे तो माता तुलसी प्रसन्न होती है। ऐसे मंत्र पढ़ कर प्रणाम करके जो है उतारना चाहिए। और तुलसी की तो महिमा में कितने बार मैं वीडियो बनाया, उनके पानी देना, परिक्रमा करना, पूजन करना, साक्षात 33 करोड़ देवता सहित भगवान नारायण की पूजा के समान है। तुलसी माता का मंदिर है, मूल में गंगा है, शाखा में जो है भगवान विष्णु है, पत्तों में समस्त देवताओं का निवास है। तो इसी प्रकार से जो है तुलसी माता का जो है पूजन सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनको पत्ता उतारने से पहले इस सब का ध्यान देना चाहिए। तो सुनील श्रीवास्तव जी कानपुर, आप जो है प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल गया। आप जो है इसका ध्यान दे करके जो है पहले से तुलसी पत्ता संग्रह करके फिर आप पूजन कर सकते हैं। जय श्री राम।